स्क्रीन में नजर आ रही है तस्वीर अपने आप में सब कुछ बयां कर रही है। यह एक रिपोर्ट है साइबर क्राइम की 2024 की। आप देख पा रहे हैं 1.91 मिलियन साइबर क्राइम कंप्लेन देखने मिल रही हैं और ये आंकड़े सिर्फ और सिर्फ भारत के हैं। महज भारत में इतने सारे आपको साइबर क्राइम की कंप्लेन देखने मिल रही हैं और अगर बात की जाए संपूर्ण विश्व की तो ना जाने कितने सारे आंकड़े आपके सामने होंगे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, भारत जो कि इंडिया आपका वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट डिजिटली कनेक्टेड इकोनॉमी है विथ 1.017 बिलियन ब्रॉडबैंड यूजर्स। तो जो तीसरी है उसमें आपके इतने सारे साइबर क्राइम आपको कंप्लेन देखने मिल रही हैं। बात की जाए यदि पहले की, दूसरे की, या अगर हम पूरी लिस्ट उठा लें, पूरे विश्व की बात करें तो न जाने कितने सारे साइबर क्राइम कंप्लेन दिन प्रतिदिन हो रहे हैं। इसी कड़ी में, ऐसी स्थिति में बहुत महत्वपूर्ण है आज का दिवस, यानी कि इंटरनेशनल डेटा प्राइवेसी डे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें इंटरनेशनल डेटा प्राइवेसी डे प्रतिवर्ष आज यानी कि 28 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। उद्देश्य क्या है इसका? तो इसका उद्देश्य एकदम बिल्कुल क्लियर है। इसका मुख्य उद्देश्य है डेटा की गोपनीयता को बनाए रखना, साथ ही साथ जन जागरूकता में प्रचार प्रसार करना। आपको बता दें इसका मुख्य उद्देश्य है डिजिटल युग में व्यक्तिगत डेटा और गोपनीयता की सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना। आगे बात की जाए इस दिवस के प्रारंभ की तो आपको बता दें इसकी शुरुआत देखने मिलती है वर्ष 2006 में यूरोप परिषद द्वारा कन्वेंशन 108 पर हस्ताक्षर की याद में प्रतिवर्ष यह दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। अब बात की जाए कन्वेंशन 108 क्या है तो आपको बता दें कन्वेंशन 108 यह 1981 की एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो स्वचालित रूप से प्रसंस्कृत व्यक्तिगत डेटा के बढ़ते सीमा पार प्रवाह के बीच निजता के अधिकार की सुरक्षा करती है। आगे बात की जाए इससे जुड़े हुए कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं की तो आपको बता दें इस दिवस को डेटा प्रोटेक्शन डे के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा डेटा गोपनीयता को जिम्मेदार डिजिटल शासन का एक मूलभूत पिलर या स्तंभ भी माना जाता है। बात की जाए इस दिवस के और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं की तो आप यहां पर देख पा रहे हैं यह दिवस सुरक्षित और भरोसेमंद डिजिटल प्रणाली बनाने में सरकार, डिजिटल प्लेटफॉर्म और नागरिकों की साझा जिम्मेदारी पर जोर देता है। तो ये तो बात थी इस दिवस की। अब हम बात करते हैं भारत का डेटा गोपनीयता ढांचा की। तो आपको बता दें आईटी एक्ट 2000 भारत में डेटा संरक्षण की व्यवस्था मुख्य रूप से आईटी अधिनियम 2000 के अंतर्गत की जाती रही है जो देश का प्रमुख साइबर कानून है। यह इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों और डिजिटल हस्ताक्षरों को कानूनी मान्यता देता है तथा ई शासन और डिजिटल वाणिज्य को सक्षम बनाता है। इसके अलावा कुछ और ऐसे महत्वपूर्ण एक्ट हमारे सामने हैं। भारत सरकार ने डेटा सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए डीपीडीपी अर्थात डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 और डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स 2025 जैसे नागरिक केंद्रित ढांचे प्रदान किए हैं। इसके अलावा बात आपको बता दें एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है बजट 2025-26 में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की सुरक्षा और साइबर सुरक्षा के मद्देनजर 782 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। और अब आपके सामने है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 28 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है डेटा गोपनीयता दिवस की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो आपको बता दें वर्ष 2007 से इसे मनाया जाना प्रारंभ किया गया, हालांकि इसकी घोषणा वर्ष 2006 में की गई। इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन आपके सामने, यह दिवस सबसे पहले कहां मनाया गया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि यूरोप में। यह दिन किस कन्वेंशन से जुड़ा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कन्वेंशन 108। डेटा गोपनीयता का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्रोटेक्टिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन। आगे आपको बता दें जीडीपीआर किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यूरोपियन यूनियन। भारत में डेटा गोपनीयता से संबंधित प्रमुख अधिनियम कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है डीपीडीपी एक्ट 2023। बात की जाए पर्सनल डेटा का एक एग्जाम्पल क्या है? तो यहां आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आधार नंबर। इसके अलावा डेटा चोरी को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डेटा ब्रीच। आगे आपको बता दें एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने है, मजबूत पासवर्ड में क्या क्या होना चाहिए? भाई पासवर्ड में क्या क्या होना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लेटर, नंबर और सिंबल। आगे आपको बता दें एक और क्वेश्चन आपके सामने, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर। अगला क्वेश्चन है फिशिंग का उद्देश्य क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी स्टीलिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सुरक्षित ब्राउजिंग का एक तरीका है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यूजिंग HTTPS वेबसाइट्स। डेटा प्राइवेसी डे किसके द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि काउंसिल ऑफ यूरोप।
अगला क्वेश्चन है कुकी क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्मॉल डेटा फाइल स्टोर्ड बाय वेबसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पब्लिक वाईफाई का उपयोग करते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यूजिंग वीपीएन। अगला क्वेश्चन है डेटा इंक्रिप्शन का अर्थ क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि कन्वर्टिंग डेटा इनटू सीक्रेट कोड। अगला क्वेश्चन है सोशल मीडिया पर क्या साझा नहीं करना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि पर्सनल डिटेल। अगला क्वेश्चन आपका है स्पैम ईमेल क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि अनवांटेड मेल। अगला क्वेश्चन है एंटीवायरस का उपयोग क्यों किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि प्रोटेक्ट फ्रॉम मालवेयर। तो यहां पर आपके ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आज की सभा यहां पर समाप्त करते हैं। मुलाकात होगी हमारी ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।